नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए आज हम चित्रकला का क्वेश्चन पेपर है लेकर आ चुके हैं, जिससे राजस्थान बोर्ड ने खुद है वो जारी किया है। आप राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। ये आपका कक्षा 12 का क्वेश्चन पेपर है। टाइम है आपका 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, और जो पूर्णांक है मतलब आपका कितने नंबर का पेपर रहेगा, तो 24 नंबर का ही रहेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं रहेगा। अब सीधा हम चलते हैं कि पेपर की तरफ। आप इस निर्देश में पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी ऊपर है प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट है, आप ये भी देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में देख लेना, और ये भी आप देख सकते हो कौन कितने नंबर का रहेगा। ठीक है, बाद में देख लेना इसको। आगे हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खंड अ, ठीक है, सेक्शन ए है। नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हो, आधा नंबर का है आपका। महावीर का जन्म चित्र किस ग्रंथ में है, तो किस ग्रंथ में है? रामायण में तो आपका होगा ही नहीं, गीत गोविंद में भी नहीं होगा, रागमाला या फिर कल्पसूत्र, इन दोनों में से होगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन हो जाएगा, कल्पसूत्र। ये क्या है, एक जैन ग्रंथों में, मतलब कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में तीर्थकार है ना, जो भी पार्श्वनाथ हैं, जैसे महावीर स्वामी है, इनका क्या है, जीवन चरित्र है वो वर्णित है इसमें। किसमें? कल्पसूत्र में। ठीक है, और इसकी रचना है कल्पसूत्र की, वो किसने की थी वो भी पूछा जाए, तो आपको याद रखना भद्रबाहु। ठीक है, क्या याद रखो, भद्रबाहु ने रचना की थी कल्पसूत्र की, और पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का जीवन चरित्र है इसमें वर्णित है, जो जैन ग्रंथ है ना, जैन तीर्थकार है ना। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा है। राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता हैं अनंत कुमार स्वामी, भानुदत्त, केशवदास या फिर बिहारी लाल। ठीक है, तो बिल्कुल आपका अनंत कुमार स्वामी है ना, जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, तीसरा है। जहांगीर का सपना चित्र किस चित्रकार की करती है, तो उस चित्रकार का नाम बताना है। हाजी मदानी, विचित्र, मनोहर या फिर अबुल हसन। ठीक है, तो बिल्कुल आपका दो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबुल हसन। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपका दो हो गया। आगे, योगिनी चित्र का संबंध किस शैली से है, तो शैली का नाम बताना है। राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली या फिर दक्कनी शैली। ठीक है, तो बिल्कुल आपका दक्कनी शैली और राइट आंसर हो जाएगा। दो ऑप्शन है ना, दक्कनी शैली। योगिनी एक दक्कनी शैली का चित्र है, जिसमें योग में विश्वास करने वाली जी स्त्री है ना, जो महिला है, उसको क्या किया गया है, चित्रित है वो किया गया है दक्कनी शैली का। ठीक है, योगिनी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहाड़ी शैली का मुख्य केंद्र है। तो पहाड़ी शैली का पहली बात तो पहला जो कि क्या था, पहला केंद्र है वो कौन सा था पहाड़ी शैली का, तो वो पूछा जाए तो आपको याद रखना बसोली। ठीक है, और पहाड़ी शैली का मुख्य केंद्र भी वही है आपका बसोली। ठीक है, तो आपका ओ ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली के प्रवर्तक कौन है? नंदलाल, अविंद्रनाथ, गंगेंद्रनाथ या फिर रविंद्रनाथ। ठीक है, तो बिल्कुल आपका अविंद्रनाथ है ना, वो ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी है। रिक्त स्थान आपको दिए हुए हैं, इनकी पूर्ति करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, अब है इस पहला है, मेंडेना एंड चाइल्ड कृति ने चित्रित की थी, तो किसने की थी, तो अकबर के दरबारी थे। अकबर के दरबारी थे कौन? बासवान, इन्होंने है इसकी रचना है वो की थी। ठीक है, तो बासवान आपका राइट हो जाएगा। आगे, तारीफ ए हुसैन शाही का चित्रण किस शैली में हुआ, तो किस शैली में हुआ था, तो याद रखना अहमदनगर। कौन सी, यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ अहमदनगर। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरे में। अब है नेक्स्ट है आपका, राधिका चित्रकार की कृति है, तो किसकी जो कि कृति है वो बताना मैं। अब्दुल रहमान चगुताई। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि नाम बहुत बड़ा है इसमें, तो याद रखना अब्दुल रहमान चुगतई। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब्दुल रहमान चुगतई। नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र की कला प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र की कौन सी कला प्रसिद्ध है वो बताना है, तो वारणी कला। कौन सी कला प्रसिद्ध है? वारणी, है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित अतिव्याख्यात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देना है। महाभारत के फारसी अनुवाद को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा। किस नाम से? रजमनामा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नुजुम अल उल्लूम किस शैली की रचना है, तो किस शैली की रचना है? बीजापुर। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, पहाड़ी शैली की उपशैलियों के नाम है वो लिखने हैं। तो पहाड़ी शैली की उपशैलियों के नाम लिखने हैं, जैसे आपका बांसुरी। ठीक है,
जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा, ये बांसुरी, ठीक है। ये पहाड़ी शैली का जो कि क्या हो गया नाम है, वो हो गया पहाड़ी शैली की उपशैलियाँ। अगला है आपका 1896 में कलकत्ता स्कूल प्राचार्य कौन बने, ठीक है। तो इसमें ईवी हेवेल और अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अविंद्रनाथ, ठीक है, अ लगेगा। आगे कलकत्ता कला समूह का गठन कब किया गया था, तो कब किया गया था, 1943 में। आगे है मिथिला कला का संबंध किस स्थान से है, तो मिथिला कला का स्थान है, मतलब कि स्थान है आपका बिहार। बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की ये प्रमुख है चित्रकला थी। आगे खंड ब है आपका आ चुके हैं, ये भी आप देख सकते हो 3/4 3/4 का है। नंबर रहने वाला निम्नलिखित लघुत्तम प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में देने हैं। पहला इसमें देख सकते हो, पश्चिमी भारतीय चित्रकला को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो किस नामों से जाना जाता है, तो पश्चिमी भारतीय चित्रशैली का प्रमुख केंद्र, पहली बात करें तो गुजरात है, ठीक है। कौन सा है ये भी पूछा जाए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले कि पश्चिमी भारतीय चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो आपको गुजरात बताना है। और ये कि अन्य नाम कौन सा है इसका, जैन चित्रशैली। हमें जो पूछा ना प्रश्न में कि पश्चिमी भारतीय चित्रकला को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जैन चित्रशैली है, राइट हो जाएगा। अब है आगे पाल शैली के प्रमुख केंद्र लिखिए, तो पाल शैली के प्रमुख केंद्र हैं, एक तो आपको जो बंगाल हो जाएगा, बंगाल के बाद नेपाल है, ठीक है, नेपाल के बाद आपका एक हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 मासा से आपके समझते हैं, तो 12 मासा क्या है, वीर प्रधान लोक संगीत क्या है, एक प्रकार का वीर प्रधान लोक संगीत है। वह पद्य या गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन वीरई किसी विरही या फिर वीरानी के मुंह से कराया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रसिक प्रिया के बारे में लिखिए, तो रसिक प्रिया यह आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है, केशवदास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पहाड़ी शैली के मुख्य चित्रकारों के नाम लिखने हैं, तो वो आप इसको तो आप स्वयं करना है, ठीक है, सिर्फ एक प्रश्न आपको खुद करना है, बाकी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका नायिका भेद क्या है, तो नायिका 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक तो आपकी हो जाएगी, मैं नाम लिख रहा हूँ, टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। शौकिया, परकिया, शौकिया, परकिया और गणिका, ये 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन इसमें ये बात याद रखने की, ये नायिका भेद आयु, गुण, रूप, शरीर, शास्त्र आदि के आधार पर कई प्रकार की होती है, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपनी शैली किसे कहते हैं, तो कंपनी शैली को पटना चित्रकला भी कहते हैं, ये बात ये भी आपको याद रखना, क्या याद रखना, पटना चित्रकला भी कहते हैं किसको, कंपनी शैली को, ठीक है। और बात करें तो इसमें कि यह पुस्तकों को चित्रित करने की शैली, किसको, पुस्तकों को, ठीक है, कंपनी शैली है ना, ये पुस्तकों को चित्रित करने की शैली है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख देना। नेक्स्ट है आपका राजा रवि वर्मा के मुख्य चित्रों के नाम बताइए, तो आपको ये देना, एक तो दुष्यंत और शकुंतला है, नल और दमयंती, दो आप लिख दोगे, दुष्यंत और शकुंतला, नल और दमयंती। राम किंकर बेंज के बारे में आप क्या समझते हैं, तो भारतीय प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में उनकी गणना है वो होती है। अगला है 13 नंबर है अमृता शेरगिल के बारे में लिखना है, तो अमृता शेरगिल के बारे में क्या लिखोगे कि ये भारत की क्या है, प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी, ठीक है, लिख दोगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खंड स है, आ चुका है, इसमें देख रहे हो आप 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। इसमें 14 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हो क्या है, जहांगीर कला में एक मिनट स्कॉलर वापस सही करते हैं, जहांगीर कला में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, उपरोक्त कथन में अपने विचार हैं वो देने हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, ये भी खुद करना आपको, ठीक है। बीजापुर चित्रशैली के बारे में आप क्या समझते हैं, वो करना आपको 1:1/2, ठीक है, मतलब आपका डेढ़ नंबर भी नहीं होगा, एक नंबर और पाव नंबर, ठीक है, इतना रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पिठोरा चित्रकला के बारे में विस्तार से लिखना है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट है खंड 2, निम्नदाता प्रश्नों का उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए। राजस्थानी चित्रकला शैली का परिचय देते हुए राजस्थानी शैली की 2 शैलियों के बारे में लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, ऊपर वाला नहीं आता आप नीचे वाला कर दो, कोई टेंशन बात जरूरी नहीं है, ये ऊपर वाला ही करो। नेक्स्ट है आपका भारतीय आधुनिक कला के बारे में विस्तार से लिखना है, या अथवा भारतीय आधुनिक कला में कला समूह की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लिखना है, ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए, और भी क्वेश्चन आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, तो एक बार आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बात कर लेते हैं PDF की, तो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।